नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल गोला फ्लूट्स पर। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, बहुत सारे दोस्त हमसे कमेंट करके ये पूछते हैं कि हम बांसुरी पर गाना कैसे बजाएं। तो जब बात आती है बांसुरी या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर आपको गाना बजाने की, आप नोटेशन देख के बहुत अच्छे से गाने को निकाल पाते हैं, अच्छे से उसको बांसुरी में बजा पाते हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बजा पाते हैं। और यदि ये बात आ जाए कि बिना देखे आप कैसे गाना बजाएंगे, तो अपने आप को वहाँ थोड़ा असहज आप महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो बांसुरी में आप स्वयं से गाना बजाने के लिए दो तीन चीज़ें आवश्यक हैं। मैं पहले उन दो तीन चीज़ों को आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि आपको एक वेल ट्यून बांसुरी लेनी है। यदि आपके पास वेल ट्यून बांसुरी नहीं होगी तो आप अच्छे से गाना नहीं बजा पाएंगे। दूसरी बात होती है, जैसे हमने एक वीडियो में टैंक का एग्जाम्पल लिया था कि यदि मान लीजिए कोई वाटर टैंक है और उसमें पानी नहीं है, तो आप लाख कोशिश के बाद भी टैप से पानी नहीं निकाल पाएंगे। और यदि वाटर टैंक में पानी है तो आप जितना चाहें उसमें से पानी निकाल सकते हैं। यानी आपका जो वाटर टैंक है वो आपका अभ्यास है। आपने जितने अच्छे से अभ्यास किया होगा, जितने अच्छे से अलंकारों को बजाया होगा, जितने बढ़िया तरीके से आपने समय देकर स्वरों को पहचानने की कोशिश की होगी, तो ये चीज़ आपको बांसुरी पर गाना बजाने में सहायक सिद्ध होती है। सबसे पहले हम बांसुरी में गाना बजाने के लिए आपको स्वर ज्ञान के विषय में बताते हैं। यदि आपको सुर का ज्ञान नहीं है तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप अपने आप से गाना नहीं बजा पाएंगे। स्वर ज्ञान करने के लिए आपको बांसुरी के स्वरों को धीरे धीरे बजाना होगा, धीरे धीरे सुनना होगा। जैसे मैं एक अभ्यास बताता हूँ, हम सा से लेकर के धीरे धीरे स्वरों को लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे सा 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 रे सा रे गा सा रे गा मा सा रे गा मा पा सा रे गा मा पा धा सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा। इसी तरह से इसका अवरोह भी करेंगे। यानी कि मैं एक बार बांसुरी पर बजाकर दिखाता हूँ। इस तरह से आपने देखा कि यदि आप इस तरह से अभ्यास करते हैं तो कुछ ही समय में आपको सुर ज्ञान की धीरे धीरे प्राप्ति होने लगेगी। सुर ज्ञान आपको बांसुरी में आ जाएगा। इसी का दूसरा अभ्यास है। इस अभ्यास को यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सुर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी।
सुर ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं एक अभ्यास और आप लोगों को बता रहा हूँ। सुर ज्ञान के लिए हम सा से हर एक सुर की दूरी को नापेंगे। जैसे आपने सा रे, सा गा, सा मा, सा पा, सा धा, सा नी, सा और इसको बजाते हुए धीरे धीरे अपने मस्तिष्क में सुनने का भी प्रयास करेंगे। यदि आपने बांसुरी को बजाया और सुनने का प्रयास नहीं किया तो आपको सुर ज्ञान में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आइए इस अभ्यास को भी हम फ्लूट पर देखते हैं। यानी सा से हमने हर एक सुर की दूरी को एक्सटेंड किया है और लास्ट वाले सुर को थोड़ा लंबा बजाया है, लंबा खींचने का प्रयास किया है। जैसे सा रे, सा गा, सा मा, सा पा, सा धा, सा नी, सा। मैं पहले भी एक बात ये बता चुका हूँ कि इन चीज़ों का अभ्यास करते हुए आप आंखें बंद करके अपने मस्तिष्क में उसको सुनने का प्रयास करेंगे और धीरे 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 बजाने का प्रयास करेंगे। जितनी स्लो स्पीड से आप बजाने का प्रयास करेंगे, जैसे आपने सा रे गा मा पा धा नी सा, एक सुर से जब हम दूसरे सुर पर जाएंगे तो बहुत स्लो करके जाएंगे, धीरे से जाएंगे। यदि आप बहुत तेज जाते हैं तो ये आपको सुर ज्ञान में परेशानी का सबब बन सकता है। तो आप जितना धीरे एक सुर से दूसरे सुर पर जाएंगे तो उतना ही आसानी से आप स्वर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब आपने बेल ट्यून बांसुरी ले ली, आपको अच्छे से सुर ज्ञान हो गया, तो आपके मन मस्तिष्क में जो भी भजन, जो भी गाना है, उसको आप पहले चुनिए। ऐसा गाना हो जो शुद्ध स्वरों पर बजता हो, सबसे पहली बात। यानी बिलावल थाट पर आधारित वो गाना होना चाहिए जिसमें सारे के सारे जो सुर हैं वो शुद्ध लगने चाहिए, उसमें कोई भी विकृत स्वर ना हो। सा रे गा मा पा धा नी सा, इन्हीं स्वरों पर आधारित वो गाना हो जाना चाहिए। जैसे इन पर आधारित कुछ गाने हैं, अच्युतम केशवम है, एक प्यार का नगमा है, और भी बहुत सारे गाने हैं जो इन स्वरों पर आधारित हैं। तो आप उस गाने को या उस भजन को जिसको आप बांसुरी पर बजाना या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर बजाना सीखना चाहते हैं अपने आप से, उसको अपने यूट्यूब चैनल से या किसी भी और एपरेटस के माध्यम से आप उसको 10 से 20 बार या और ज़्यादा बार बजा करके उसके साथ सुने और गुनगुनाएं। तो उससे क्या होगा कि उससे ये पता चलेगा आपको कि गाने का जो उतार और चढ़ाव है वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। यानी गाने का जो चढ़ाव है वो ऊपर जा रहा है या गाने का चढ़ाव नीचे जा रहा है। इससे क्या होगा, जब आप 10-20 बार उस गाने को सुन लेंगे तो उसके जो रिदम है, उसका जो एक पैटर्न है, उसको बजाने का जो फ्लो है, वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और जब वो फ्लो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा तो आप उसको अच्छे से गुनगुना पाएंगे, और जितने अच्छे से गुनगुना पाएंगे उतने अच्छे से ही बजा पाएंगे। तीसरी एक बात और आती है कि आपको स्वर ज्ञान हो गया, आपको वो गाने का पता चल गया कि वो गाना कैसे कैसे पैटर्न पर आधारित है या किन स्वरों पर आधारित है। इसके बाद आप एक एक गाने के बोल को लेकर ये महसूस करेंगे कि वो गाने की जो डायरेक्शन है वो ऊपर उड़ जा रहा है या नीचे जा रही है। इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि गाना के बोल बांसुरी पर बजते हैं कि गाने के स्वर बांसुरी पर बजते हैं। कुछ लोग जो बिगनर साथी हैं वो ये सोचते हैं कि गाने के बोल बांसुरी पर बजते होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर गाने के बोल नहीं बजते हैं।
गाने के बोल के अलावा जो चीज़ बजती है वो होती है सुर। यानी गाने के सुर हम बांसुरी पर बजा रहे होते हैं, न कि गाने के बोल। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि बांसुरी पर गाने के बोल बज रहे होते हैं या बांसुरी पर गाने के सुर बज रहे होते हैं। तो निश्चित रूप से गाने के सुर बज रहे होते हैं। जैसे एक गाना है, अच्युतम केशवम श्याम दामोदरम। तो ये अच्युतम इसमें नहीं बज रहा होता है, इसमें बज रहा होता है सारे गा गा मा गा रे, इस तरह से। तो वो सा इस तरह से आपको हमिंग में भी उसको बजाना आना चाहिए। जब आप हमिंग में उसको बजाना सीख जाएंगे तो आपको ये आभास होगा कि गाने के सुर उस पर बज रहे होते हैं। अब जो नेक्स्ट बात है गाना निकालने के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको गाने को एक एक बोल को ये समझना है कि वो गाना आरोह क्रम में ऊपर जा रहा है कि अवरोह क्रम में ऊपर जा रहा है। जैसे हम इसी गाने को लेते हैं, इसी भजन को लेते हैं, अच्युतम अच्युतम केशवम। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये गाना धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। आप सारे गा। तो इसी तरह से आप गाने के पैटर्न को पहचानेंगे कि वो गाने का क्रम ऊपर जा रहा है या गाने का क्रम नीचे जा रहा है। जैसे हम इसको बजाएंगे, सारे गा गा मा गा रे अच्युतम केशवम। सारे गा अच्युतम। तो इसमें महसूस हो रहा है कि गाने का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, सुरों का चढ़ाव ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यानी हम सा से रे की तरफ बढ़ेंगे, न कि नी या धा की तरफ, नीचे नहीं आएंगे, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। सारे गा अच्युतम केशवम केशवम श्याम दामोदरम जानकी वल्लभम श्याम नारायणम। तो इससे आपको आभास होगा कि ये गाना ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद पुनः से फिर नीचे आ रहा है और नीचे के नी और धा तक भी जा। एक मैं और गाने का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। जैसे हमारे पास एक गाना है, परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो आप उसको जब बजाएंगे तो आप सा से उसको नहीं बजा सकते। यहाँ से आपको फील नहीं आएगी, आप रे से ट्राई करेंगे। तो आप पहले गाने को हमिंग में बोल कर देखिए, परदेसी परदेसी परदेसी। यानी गाने का जो चढ़ाव है वो चढ़ाव की तरफ नहीं है, ये उतार की तरफ आ रहा है। इसमें सुर उतरते हुए नजर आ रहा है। यानी हम ऊपर से सुरों को ट्राई करेंगे, न कि नीचे से ऊपर की तरफ। यदि आपने ये बात पहचान ली तो गाना बजाना आपके लिए बांसुरी में बहुत आसान हो जाएगा। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से और आसानी से किसी भी गाने को बजा पाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं, अब हम चढ़ाव की तरफ नहीं, उतार की तरफ नीचे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये गाने के सुर हमारे प्रॉपर तरीके से लग गए। गा रे सा, जाना नहीं। तो ये और नीचे की तरफ चला गया। गा रे सा नि सा धा। तो इस तरह से हम गाने के उतार और चढ़ाव को देखेंगे कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है।
यदि ये बात आपके दिमाग में बैठ गई या आपने अच्छे तरह से सीख ली तो आप बांसुरी पर गाना निश्चित रूप से आसानी से बजा पाएंगे। अब तीसरी एक महत्वपूर्ण बात और ये है कि आपको ये पता करना होगा कि वो जो गाना है वो नीचे के सप्तक में जा रहा है, मिडिल सप्तक में जा रहा है या हाई ऑक्टेव में जा रहा है। तो एक और मैं गाने की स्टार्टिंग पॉइंट की बात बता दूं, जो गाने की स्टार्टिंग है वो 3 ही स्वरों से मुख्य रूप से होती है 99%। या तो वो गाने की शुरुआत सा से होती है, या उस गाने की शुरुआत गा से होती है, या उस गाने की शुरुआत पा से होती है। सा गा पा, इन्हीं में से कहीं ना कहीं से वो गाना आपको बजता हुआ नजर आएगा। तो आप या तो उसको सा से ट्राई करेंगे, या गा से ट्राई करेंगे, या पा से ट्राई करेंगे। यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं और एक अच्छा प्रयास और अभ्यास लेकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से बांसुरी पर गाना बजाना आपके लिए आसान होगा और आसानी से आप बांसुरी पर गाना बजा पाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।